आज हम लोग देखेंगे बाइबल स्टडी में किंग जेम्स वर्सन राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, 2 तिमोथी 2:50 हिंदी भाषा में। इसको समझना बहुत जरूरी है। और क्योंकि बाइबल में दो समुदाय के बारे में लिखा गया है, यहूदी और अन्य जाति के बारे में। तो जो यहूदी नहीं है, जो अन्य जाति है, उसके लिए परमेश्वर का योजना क्या है, उसको जानने की हमें आवश्यकता। तो हम लोग देखते हैं, आज मैं बताऊंगा भेद के बारे में, मिस्ट्री जो पौलुस को मिला। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि मिस्ट्री केवल पौलुस को दिया गया। तो हम लोग वो चीज को समझते हैं, जब तक भाग नहीं करेंगे तब हम लोग समझ में नहीं पाएंगे। तो यहां पर हम लोग देखते हैं लॉ, मिस्ट्री, या इसे भेद या रहस्य कहा जाता है, फिर लॉ। तो जो लॉ है वो उत्पत्ति से लेके जॉन। मिस्ट्री जो है हम लोग देखते हैं, ये पौलुस का जब एंट्री होता है, Acts 9 से हम लोग उसको पकड़ेंगे, फिलेमोन, और उसके बाद लॉ, हिब्रू टू रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, व्यवस्था उत्पत्ति से लेके यूहन्ना, या फिर उसे हम लोग, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन है, Acts 8 तक पकड़ सकते हैं, प्रेरित तो 8 अध्याय तक पकड़ सकते हैं। फिर मिस्ट्री जो चालू होता है प्रेरित 9 से फिलमोन, व्यवस्था जो है हिब्रू से रेवलेशन। ये चीज को समझना है। ये अतीत, ये वर्तमान, और ये फ्यूचर, भविष्य। तो हम लोग देखते हैं कि रहस्य में जो पौलुस के द्वारा आया, हम लोग वचन को अगर भाग करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि जो लॉ है, व्यवस्था उत्पत्ति से लेकर जॉन या प्रेरित 8 अध्याय तक हम लोग पकड़ सकते हैं। मिस्ट्री जो भेद है प्रेरित 9 से पौलुस से आता है, फिलेमोन तक हम लोग पकड़ सकते हैं। और उसके बाद व्यवस्था इब्रानी से लेके रेवलेशन तक। तो ये अतीत, ये वर्तमान, ये भविष्य। तो जो रहस्य है वो पौलुस से आरंभ होता है और रैप्चर में खत्म होता है। पौलुस से आरंभ होता है, रैप्चर में खत्म होता है। इसी कारण तो हम लोगों को समझना पूरा क्लियरली हो जाता है। और यहां पर हम लोग देखते हैं समुदाय के बारे में देखते हैं। समुदाय यहां पर केवल यहूदी समुदाय, यहां पर यहूदी और अन्य जाति है, और फ्यूचर में वो यहूदी। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि इस बातों को हर एक को समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है कि रहस्य जो है पहले व्यवस्था था और भविष्य में व्यवस्था रहेगा। तो ये जो रहस्य, जो भेद है, हम लोग इसको देखते हैं रोमन 16:25। तो जो भेद को पौलुस को मिला, तो हम लोग देखते हैं वो भेद प्रेरित 9 से आरंभ होता है, फिलमोन तक जाता है। अर्थात
हम लोग देखते हैं पौल से आरंभ होता है और राप्चर में उठाया जाना, राप्चर में खत्म होता है, और यहां पर केवल अन्य जाति को शामिल किया गया है। तो हम लोग देखते हैं यहां पर अन्य जाति को शामिल किया गया है, यहां पर यहूदी नहीं है, यहां पर अन्य जाति नहीं है, यहां पर नो जेंटाइल, नो जेंटाइल, यहां पर अन्य जाति नहीं है, यहां पर भी नो जेंटाइल्स। तो हम लोग देखते हैं कि ये बातों को समझना हर एक जन के लिए जरूरी है। हम लोग देखते हैं कि जो भेद या रहस्य है पौलुस के जरिए से आया, तो पौलुस से आरंभ होता है और रैप्चर में खत्म होगा। तो पौलुस से जो आरंभ हुआ है, जो रैप्चर में खत्म होगा, पर रैप्चर अभी तक हुआ ही नहीं है। तो हम लोग अभी पौलुस के रहस्य के दायरे में हम लोग हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं लॉ व्यवस्था था, यहाँ पर भेद या रहस्य, यहाँ पर व्यवस्था भविष्य में होगा। तो ये उत्पत्ति से लेके जॉन या फिर प्रेरितों 8 अध्याय ये अतीत में जाता है। प्रेरितों 9 से फिलेमोन अर्थात रैप्चर तक वो वर्तमान में आता है। तो वर्तमान केवल अन्य जाति के लिए मौका है कि ये भेद में वो लोग शामिल हो सकते हैं, नहीं तो अतीत भी यहूदी लोगों के लिए लिखा गया है, भविष्य भी यहूदी लोगों के लिए लिखा गया है, पर वर्तमान अन्य जाति को जुड़ा गया है। इसलिए प्रेरितों 9 में हम लोग अपना प्रेरित को पा लेते हैं। रोमी 11:13 हम अपना प्रेरित को जान लेते हैं। तो हमारा प्रेरित जो है वर्तमान मिस्ट्री में, प्रेजेंट टाइम में एक ही अपोस्टल है, उसका नाम पॉल है, पौलुस है। एक ही अपोस्टल का टाइम जोन चल रहा है, पौलुस है। तो पौलुस का समय में हम लोगों को मौका मिला है, अन्य जाति को, कि उस रहस्य या भेद में सहभागी होने पाए और हम लोग उस परमेश्वर का जो स्वर्गीय योजना का सहभागी होने पाए। इसीलिए हम लोग को हर एक को समझने की आवश्यकता है कि वर्तमान पौलुस का समय चल रहा है। तो जब हम लोग भाग करते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमें कोई किसी को मिक्स ना करे, अर्थात वर्तमान समय में को अतीत में ये जो रहस्य है वो व्यवस्था में मिक्स नहीं हो सकता, या भविष्य की व्यवस्था में मिक्स नहीं हो सकता, बल्कि जो रहस्य या भेद है वो वर्तमान के लिए दिया गया है और रैप्चर के बाद, रैप्चर में खत्म हो जाएगा, उठाए जाने के बाद खत्म हो जाएगा। इसलिए अन्य जाति लोगों को, जो लोग यहूदी नहीं है, जो लोग पर्टिकुलर यहूदी नहीं है, यहूदी को छोड़ देने से बाकी कोई भी क्यों ना हो, वो सब अन्य जाति है और अन्य जाति को ये चीज समझने की आवश्यकता है। धन्यवाद।